हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें आप लोग पास होने की उम्मीद रखते हो या फिर 50 to 60% या 70% तक मार्क्स लाना चाहते हो। देखो, फेल होना तो कोई भी नहीं चाहता, ठीक है ना। चाहे वो कोई सा भी बच्चा हो, वो तो यही चाहेगा कि मैं बिना पढ़े पास हो जाऊं। कुछ बच्चे होते हैं, देखो, बात इतनी सी ही नहीं है, बात ये भी है कि आप सिर्फ पास होना चाहते हो या फिर परसेंटेज लाना चाहते हो। और ये दोनों के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, जो कि आज आपको पता होने चाहिए। क्योंकि अगर ये 4 साल आपके चले गए ग्रेजुएशन के, या 3 साल चले गए, तो ये वापस मुड़ के नहीं आने वाले। और अगर एक बार आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो दोबारा से आप 4 साल लगा करके वो दोबारा से ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है। और अब इतनी ज़्यादा स्टडीज़ आसान नहीं रही हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है असेसमेंट हो रहे हैं, थ्योरी पेपर हो रहे हैं। पढ़ाई को अब कितना डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। जो बच्चों को लग रही है पढ़ाई मुश्किल नहीं है, बट लग रही है क्यों? क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न आ रहे हैं, उनमें बीच बीच में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाने के बाद, चाहे आपकी परसेंटेज कितनी कम ही क्यों ना हो, आप दोबारा से वो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि टाइम जा चुका होगा और उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि हम दोबारा से ग्रेजुएशन में एडमिशन लें या ग्रेजुएशन करें। तो यही सारी गलतियां जो हम आगे जाके कर सकते हैं, या फिर जो टाइम बीत गया तो वो वापस नहीं आएगा, उसको बचाने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, जो कि आपको मोटिवेट करेगी। ये इतनी ज़्यादा काम की वीडियो है, सीरियसली बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, तो आप लोग 4 साल बाद मुझे खुद आकर के इसी चैनल पे कमेंट करेंगे और बोलेंगे कि मैम आपने अच्छा हुआ इस टाइम पे ये चीज़ हमें बता दी थी, तो हम लोग संभल गए इस चीज़ को लेकर के। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता, बट स्टिल हमारा चैनल इसीलिए है, आपका अपना चैनल है, ताकि आप लोग कम समय में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिक्स, सब कुछ आपको मिलता है। तो क्यों ना हम आपको मोटिवेट भी करें और आपके टाइम को बचाएं। तो बात करते हैं पास होने की और मार्क्स लाने की। इन दोनों के फायदे नुकसान क्या होते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ नहीं भी कर रहे हैं, या फिर उनका पूरा टाइम बस ऐसे ही सुबह लेट उठना और पूरा शेड्यूल जो है वो बिगड़ चुका है, लेट उठने का, खाना पीना और फोन वोन चलाना, और बस मूवी वूवी देख के खा पी के सो जाना। बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा होगा बच्चों के साथ जो इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन पे डिपेंड है। तो उनका जो शेड्यूल है वो बिगड़ चुका है बिल्कुल ही। मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट बहुत सारे बच्चों का बिगड़ चुका होगा, क्योंकि जो सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो देखो, मैं बता देती हूँ कि अगर आप सोचते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर आप कोचिंग भी नहीं ले रहे हो, तो मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि 95% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि विदाउट कोचिंग खुद का टाइम टेबल बनाने में उनको बहुत तकलीफ आती है, क्योंकि शेड्यूल ऑलरेडी बिगड़ चुका होता है। सुबह स्कूल उठना नहीं है, स्कूल जाना नहीं है, लेट उठना, तो पढ़ाई में बिल्कुल मन लगना ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पेपर नज़दीक आने वाले होते हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि हम लोग अब कैसे पास होंगे। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बना बना के लिख देंगे और पास हो जाएंगे। और होता भी यही है कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आप अच्छे मार्क्स तो नहीं ला सकते। ये तो आप भूल जाओ कि अगर आप सोचोगे कि आप एक दिन में पूरा का पूरा रट लोगे, बना के लिख दोगे और मार्क्स मिल जाएंगे और आपकी 70-80% आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ कहने की बात है, ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी, मैं बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होते हैं, लेकिन काफ़ी सालों बाद होते हैं, राइट। तो पास होने के लिए आप सिर्फ पास हो सकते हो, ठीक है। जब भी मैंने अभी सेमेस्टर 1 वालों के लिए वीडियो बनाया था, तो मैं आप लोगों को बताती थी कि ये स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो पास हो जाएंगे, अगर ये सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था इस वीडियो को, बहुत अच्छा लगा मुझे। बट कुछ ने कमेंट किया था कि मैम इतने सारे क्वेश्चन किए तो पूरे चैप्टर के क्वेश्चन ही हो गए, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखो, अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आप लोगों को भी पता है। तो पास होने के लिए आप सिर्फ पास तभी हो सकते हैं जब आपने सिर्फ बना बना के लिखा है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आप पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। बस ये उन बच्चों के लिए है जो कि आगे चल के अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री लेना चाहते हैं। उनके लिए तो ये लिमिट ठीक है कि उन्होंने बना के लिख दिया, उनको डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपना फैमिली का बिजनेस संभालना है या आगे कोई अपना बिजनेस करना है, तो उनकी कोई डिग्री नहीं देखी जाएगी, वो सिर्फ एक डिग्री लेके बैठ जाएंगी। तो उनके लिए तो पास होने तक का ठीक है। बट जो बच्चे आगे सोच के बैठे हैं कि उनको लॉ करनी है, क्लार्क का पेपर क्लियर करना है, या फिर उनको लगता है कि वो मास्टर डिग्री जो है रेगुलर से करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री रेगुलर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा कि रेगुलर हमारा ग्रेजुएशन में नहीं हुआ, सीयूईटी क्रैक नहीं हो पाया, अब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। या बहुत सारे बच्चे बीएड का प्लान कर रहे होंगे, टीचर बनना चाहते हैं, या बहुत सारे
चीज़ें हो जाती हैं। अब उसके अंदर भी परसेंटेज का क्राइटेरिया रहता है। जैसे आपने गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्स है, उसमें 60% मांगी जाती है ग्रेजुएशन के अंदर। किसी किसी में 65 मांगते हैं, किसी में 50 मांगते हैं, किसी में 55 मांगते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जगह पे परसेंटेज जो है मांगी जाती है। लेकिन आप ये सोचो कि जब आप सिर्फ और सिर्फ पास हुए हो, ठीक है, और आपकी ये परसेंटेज बिल्कुल भी बनी ही नहीं है, तो आप कहाँ से एडमिशन ले पाएंगे? आप तो मास्टर डिग्री कर ही नहीं पाएंगे। जहां से आप, जिस कॉलेज से आप करना चाहते हो, वहां से आप नहीं कर पाओगे। तो आपको मैं यही बता रही हूँ कि जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बारी आएगी, बीएड या कुछ भी करने की बारी आएगी, तो वहाँ पे अगर आपकी 40% बनेगी या 45% बनेगी, तो आप वहाँ पे मार खा जाओगे। आप दोबारा से ग्रेजुएशन करने नहीं जाओगे, क्योंकि टाइम बीत चुका है। 4 साल दोबारा लगा के ग्रेजुएशन नहीं होती। तो यही टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप जो कोर्स करना चाह रहे हो, आगे मास्टर डिग्री करना चाह रहे हो, तो देखो मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपकी परसेंटेज आती है तो आपका अगर कुछ प्लान चेंज भी हो जाता है और आपके पास परसेंटेज है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। मिनिमम टू मिनिमम मैं आपको बोलना चाहूँगी 60 to 70 का टारगेट लेके चलो, तब जाके कहीं आपके 50% जाके बनते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ग्रेजुएशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही पास हो जाते हैं। देखो, वो पास होने तक ही सीमित होता है, और आगे जब मास्टर डिग्री करने की बारी आती है तो हम वहीं अटक जाते हैं और वही डिग्री लेके बैठ जाते हैं, जो कि हमारी एक सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, और उससे बात आजकल नहीं बनती। कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लोग सब जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं 60 to 70% स्कोर करना, और आप चाहते हो कि हर एक रास्ता आप लोगों के लिए खुला रहे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, तो आपको आज से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे निर्भर मतलब रहो, सिलेबस करो, और साथ ही साथ मैं जो क्वेश्चन आपको दूंगी वो तो डेफिनेटली आपको पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे, जैसे सेमेस्टर 1 में दिखेंगे। लेकिन आप लोगों को पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। और जो बच्चे पास होना चाहते हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो पेपर के 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड आ जाते हैं कि हम जो पढ़ के जाते हैं उसको बनाने लिखने में दिक्कत आ जाती है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रिस्क बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि अगर एक भी पेपर अटक गया तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री वहीं पेंडिंग रह जाएगी और आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज से पढ़ना स्टार्ट करें। और मैंने आपको ये मोटिवेट किया कि पास और 50 to 60% या 70% लाने के लिए आपको कैसे क्या करना है, कितनी पढ़ाई करनी है, आप सब जानते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी और डिफरेंट टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।